बीजों के बारे में हमेशा एक बात यकीन से कही जा सकती है कि आज जो कुछ बीजेंगे कल वही काटेंगे। बीज वो दाने हैं जो खाक में मिलकर गुलो गुलजार होते हैं। ये किसान की वो उम्मीदें हैं जो अनाज की सूरत खेतों में उगती हैं। ये बीज मट्टी में उगे तो शजर देते हैं, दिल में उगे तो जिंदा रहने की उम्मीद देते हैं। आरज़ुओं का शजर एक हमको बोना चाहिए, जिंदा रहने के लिए अब कुछ तो होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत सारे बीज मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ बीज मैंने अपने किचन से उठाए हैं। इनमें बहुत सारे बीज तो फूलों के बीज हैं जो ज़्यादातर सर्दियों में ग्रो करते हैं, लेकिन हमें उनकी पनीरी जो है पहले तैयार करनी पड़ेगी। और कुछ बीज जो हैं सब्जियों के हैं, तो जैसे जैसे मौसम आता जाएगा ये बीज मैं लगाती जाऊंगी। जैसे ये जो किचन से बीज लिए हैं, इनमें पालक के बीज हैं, ये सरसों के बीज हैं, इनके साथ ही अलसी के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं और ये बहुत आसानी से उगने वाले मेथी के बीज हैं। इन्हें मेथरे भी बोलते हैं। ये जितने भी बीज आपके सामने खुले पड़े हैं, ये बड़ी आसानी से उगाते हैं। हमें इनकी पनीरी तैयार नहीं करनी पड़ती, बस मिट्टी में इनका छिड़काव कर दें तो ये खुद ब खुद ही उगाते हैं। मुनासिब टेम्परेचर होना चाहिए। जबकि फूलों और सब्जियों के कुछ बीज, खास तौर पे टमाटर और मिर्चों के बीज बहुत नाजुक होते हैं। हमें उनके पहले छोटे छोटे पौधे यानी पनीरी तैयार करनी पड़ती है और फिर जब वो मुनासिब साइज़ के हो जाते हैं, केयर में पल के, तो फिर हम उन पौधों को गमलों में शिफ्ट करते हैं या क्यारियों में शिफ्ट करते हैं। ये आपके सामने शिमला मिर्चों और हरी मिर्चों की पनीरी मैंने कैसे तैयार की, इसका पूरा तरीका बताऊंगी आज की वीडियो में। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि एक बीज को उगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्यों बहुत सारे बीज उग नहीं पाते। कोसे में दरिया को बंद करना तो मुहावरा है, लेकिन एक बीज से जंगल होना हकीकत है। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी बीज के उगने के लिए मस्ट है, वो है पानी का होना। आपने देखा होगा कि अक्सर बीज साल हर साल बोरियों में पड़े रहते हैं, किचन में पड़े रहते हैं। जब तक उन पे पानी नहीं पड़ता वो बीज ग्रो नहीं करते। पानी के साथ एक उगते हुए बीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन और नमी मिलकर बीज के अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, बीज फूल जाता है और बाहर जो सीड कोट वाला हिस्सा होता है वो फट जाता है और अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर आसानी से निकल आता है। तीसरा अहम फैक्टर है मुनासिब दर्जा हरारत का होना, और हर बीज के उगने के लिए उसका अपना टेम्परेचर, अपनी रिक्वायरमेंट्स है। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े पड़े मटरों के बीज जो हैं उगना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात टमाटर के अंदर ही टमाटर के बीज उगना शुरू कर देते हैं। यानी मिट्टी के बगैर भी जर्मिनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बीजों के अंदर कुदरत ने इतनी ताकत, इतनी खुराक और इतनी तवानाई रखी होती है कि मिट्टी के बगैर भी वो स्प्राउट कर जाते हैं। अब बेबी सीडलिंग की चौथी रिक्वायरमेंट जो है वो है सनलाइट, ताकि वो जो 2 पत्ते निकले हैं बीज के, वो इस काबिल हो जाएं कि अपनी खुराक सूरज की रोशनी में खुद तैयार कर सकें। अक्सर औक़ात रोशनी की तलाश में उगते हुए बीज एक साइड पे रोशनी की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, लंबे हो जाते हैं और फिर वो कमज़ोर होके डैम्प ऑफ हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अब 5वीं चीज़ जिसने इस नन्हे पौधे को अपने हाथों में पकड़ के रखना है, वो मिट्टी के अलावा, ज़मीन माँ के अलावा और कौन हो सकता है। ज़मीन सा दूसरा सखी भी कोई क्या होगा, ज़रा सा बीज उठा ले तो शजर देती है। अब यहाँ पे अगर मिट्टी का मिजाज सख्त होगा तो पौधे की जड़ें आराम से नहीं फैल सकेंगी और बहुत सारे पौधों की टिप्स जो हैं वो मिट्टी से बाहर ही नहीं आ सकेंगी और इस तरह से वो बीज जर्मिनेट कर ही नहीं सकेंगे। तो बीजों के ज़ाया हो जाने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मिट्टी का सख्त होना है। तो उसके लिए हमने अपनी मिट्टी, रेतली मिट्टी का इंतखाब करना है, और अगर हमारे पास चिकनी मिट्टी है तो हम उसमें कुछ रेत ऐड करेंगे या फिर हम उसके अंदर कोकोपीट ऐड करेंगे ताकि फुरफुरी और सॉफ्ट मिट्टी जो है वो तैयार हो। अब छठी चीज़
جو کہ بیجوں کے اگنے کے لیے ہمیں خیال میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بیسٹ کوالٹی کے بیجوں کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ قابل بھروسہ قابل اعتماد کمپنی کے بیج لیں تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ اکثر ہائیبرڈ کوالٹی کے بیج بھی نہیں اگتے ٹیمپریچر ڈفرینسز کی وجہ سے، تو دیسی بیج کا انتخاب کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ساتویں اہم بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے بیج کی عمر زیادہ ہوتی جائے گی، بیج پرانا ہوتا جائے گا، تو اس کی جرمینیشن کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اس لیے فریش بیجوں کا انتخاب کریں ہمیشہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری دالوں کو بڑے بڑے کیڑا لگ جاتا ہے، بعض اوقات کیڑے نظر بھی نہیں آتے جو اندر ہی اندر بیجوں کو کھا جاتے ہیں، تو ایسے بیجوں کو بیجنے سے پہلے پانی میں ڈال کے ان کا ٹیسٹ کر لیا جائے۔ جو پانی کے اوپر آئیں وہ بیج ضائع کر دیں، اور جو نیچے بیٹھ جائیں ان بیجوں کو آپ بلا خوف و خطر آپ ان کو بیج سکتے ہیں۔